हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का 8 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज। डिफीट मतलब क्या होता है, हार। इंटरनल एनिमीज मतलब आप क्या बोल सकते हो, एनिमीज मतलब होता है दुश्मन। इंटरनल मतलब आप बोल सकते हो अंदर के, मतलब कि अंदर के जो जो दुश्मन है उनकी हार, उनको हराना। अंदर के दुश्मन कैसे बच्चों, देखो आपने कोई मूवी ऐसे में देखा होगा कि क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिटिश लोग के टाइम, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहते थे, जो हमारे देश के लिए लड़ते थे वे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उनमें से ही कोई, देखो उनका जो साथी रहता था, उनके साथी में से कोई एक जाके अंग्रेज़ के साथ मिल जाता था और सारी बातें जाके उनको बताता था, और उसकी वजह से अंग्रेज़ लोग हमला कर देते थे। तो उससे क्या, वो एक अंदर का दुश्मन बन गया कि उनके बीच में ही रह के अंग्रेज़ों से जाके मिल जाता था। तो ये हो गया इंटरनल एनिमी। तो उस वैसे ही के बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे क्या है, ये टाइम मुगलों का है, जब मुगल राज कर रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र पे। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज उसको आज़ाद करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, स्वराज बनाने के लिए। तो उनके देखो अंदर के दुश्मन कौन है, इंटरनल एनिमीज कौन है, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बाय यूज ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके कैसे, देखो उन्होंने दुश्मन को हराया। क्या है यहाँ पे, द मावलास ऑफ द 12 मावल्स गैदर्ड राउंड शिवाजी रेडी टू डू हिज बिडिंग। देखो जो बिडिंग मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो आदेश देना। क्या बोल रहे हैं कि जो मावलास थे ना, 12 मावल्स के, वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के आजू बाजू गैदर्ड हो गए थे, जमा हो गए थे, और वो उनके आदेश का जो भी उनका आदेश था उसका इंतजार करते थे। वो लोग जो भी वो आदेश देते थे वो लोग वो काम करते थे। दे लिव्ड फॉर स्वराज एंड वर विलिंग टू डाई फॉर इट। क्या बोले, जो मावल्स से ना, जो 12 मावल्स के मावलास से, वो लोग स्वराज के लिए जीते थे, और स्वराज के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए भी, अपनी जिंदगी त्याग करने के लिए भी वो लोग तैयार थे। दे वर सिंपल मराठा फॉग। फॉक मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो लोग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मावलास थे ना, वो लोग एक साधारण मराठी लोग थे, वो मराठा लोग थे, ठीक है। दे लव्ड शिवाजी मोर देन देयर लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि जो वो मावलास थे ना, वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने जीवन से भी ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे, उनसे प्यार करते थे, ठीक है। बट सम पीपल वर जेलस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कामयाबी उनको हासिल हो रही थी उससे जलते थे। ही हैड टू ब्रिंग सच पीपल टू बुक। क्या बोल रहे हैं, तो शिवाजी महाराज को ऐसे लोगों को सबक सिखाना था, मतलब उन्हें बताना था कि वो गलत है। यहाँ पे देखो क्या है, खांदोजी एंड बाजी घोरपड़े वर टू सरदार्स इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह। क्या बोले, जो खांदोजी और ये बाजी घोरपड़े है ना, ये दो सरदार थे जो आदिल शाह की सेवा में थे, ठीक है। ये आदिल शाह कौन था, ये एक मुगल था, ठीक है। आगे क्या है, द शाह इंसाइटेड देम अगेंस्ट शिवाजी। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि जो आदिल शाह था ना, उसने क्या किया, इन दोनों जन को, किसको, खंदोजी और बाजी घोरपड़े को, इन दोनों जन को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भड़काया हुआ था, ठीक है। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द कोंडाना डिस्ट्रिक्ट, बट शिवाजी वॉज मोर देन अ मैच फॉर देम। क्या बोल रहे हैं, देखो कि ये जो दोनों जन थे ना, कंदोजी और बाजी घोरपड़े, ये लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा की कोंडाना डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन शिवाजी महाराज इन सब से बहुत ही बड़े थे, मतलब उन्होंने ये सब मुसीबतों को एकदम आसानी से हैंडल कर लिया। ही डिफीटेड एंड ड्रोव देम आउट। क्या बोले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन दोनों जन को हराया और वहां से भगा दिया। आगे क्या है अभी देखो, अभी आपको है बाजाजी नायक निम्बालकर ऑफ पल्टन वॉज शिवाजीज ओन ब्रदर इन लॉ। क्या बोल रहे हैं, जो बाजाजी नायक निम्बालकर है ना, जो फल्टन के थे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के खुद के ब्रदर इन लॉ थे, ठीक है। बट शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मेनी बैटल्स अगेंस्ट हिम। ये देखो, ये इनके ब्रदर इन लॉ थे, मतलब देवर, आप बोल सकते हो ब्रदर इन लॉ क्या रहते हैं,
जो वाइफ के भाई रहते वो, ठीक है, वो थे, लेकिन इनको फिर भी अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी क्योंकि ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ थे. हाउएवर लेटर ऑन मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑफ दिस फैमिली स्टूड बाय शिवाजी महाराज. क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसे भी जो ये ब्रदर इन लॉ के परिवार वाले लोग थे ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े थे. ओके, आगे क्या है, संभाजी मोहिते ऑफ सुपे अ नियर रिलेटिव ऑफ शिवाजी ऑल्सो स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट शिवाजी. क्या बोल रहे हैं कि जो संभाजी मोहिते हैं ना सूबे के, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन इन्होंने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ जाल बिछाना, उनको फंसाना शुरू कर दिया. शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सूपे एंड बैनिस्ड हिम टू कर्नाटक. क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी मोहिते को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया सूपे में और उनको कर्नाटक भेज दिया. विथ शिवाजी ड्यूटी केम फर्स्ट एंड रिलेटिव्स आफ्टरवर्ड. क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनकी जो ड्यूटी थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो पहले थी और रिश्तेदार बाद में आते थे उनके लिए. मतलब उनके लिए स्वराज सबसे पहले था, बाकी रिश्तेदार जो भी है वो उनके लिए बाद में थे. ओके, आगे क्या देखो, अभी आपको यहाँ पे चंद्रराव मोरे ऑफ जवाली, इनके बारे में देखो क्या दिया गया. चंद्रराव मोरे, इनके बारे में क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अपलोडेड एवरीवेयर. रिकॉग्नाइज मतलब बच्चों जाना जाना, अपलोडेड मतलब क्या बच्चों, तारीफ होना. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता और उनकी कामयाबी हर तरफ अब जानी जाने लगी थी और लोग प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे. ही कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ हिज पीपल. कैप्टिवेटेड मतलब क्या बच्चों, मोहित करना. ठीक है, मतलब खुश करना. क्या यहाँ पे बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों का जो दिल था वो जीत लिया था, उन्हें खुश कर दिया था. सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस. और क्या बोले, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों का दिल जीतते जा रहे थे. दे लुक्ड अपॉन शिवाजीज एज अ मोल इन द आई. देखो, मोल इन द आई का मतलब आप क्या बोल सकते हो, नहीं बोलते आंख में चुभना. तो ये बोल रहे कि ये जो लोग थे ना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से नफरत करते थे, तो वो लोग शिवाजी महाराज को एक ऐसे शिवाजी महाराज उनकी आंख में उन लोगों की बहुत चुभने लगे थे. ठीक है, अब आगे क्या देखो, द मोरे ऑफ जवाली वॉज वन सच पर्सन. क्या बोले, जो मोरे थे जवाली के, ये भी उनमें से एक थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कामयाबी को नहीं देख पा रहे थे. ठीक है, मोरे वॉज द जागीरदार ऑफ जवाली. क्या बोले, ये जो मोरे थे ना, ये जागीरदार थे जवाली के, मतलब जो जवाली जगह थी ना, इसकी देखभाल करते थे मोरे. ओके, दिस जागीर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्रराव वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय आदिल शाह. और क्या बोले, जो जागीर थी ना, ये रायगढ़ से लेके कोयना वैली तक फैली हुई थी और इनको एक टाइटल दिया गया था, एक नाम दिया गया था आदिल शाह द्वारा. वो नाम था चंद्रराव. किसको दिया गया था नाम, मोरे को. ठीक है, आगे क्या है देखो, जवाली वॉज कवर्ड विथ सच अ थिक फॉरेस्ट दैट इवन ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट द सन्स रेज हार्डली पेनिट्रेटेड इट. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जवाली था ना, ये जहाँ पे ये राज करते थे, कौन, मोरे, ये जगह पे इतना ज़्यादा घना जंगल था ना कि दिन के समय भी सूरज की जो रोशनी थी वो बहुत मुश्किल से आती थी वो जगह पर. इतना घना जंगल था वहाँ पे. इट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब क्या, जंगली जो जानवर रहते हैं वो सब. क्या बोले कि वो पूरा एकदम जंगल था, वहाँ पे जंगली जानवर ये सब रहते थे. ठीक है, टाइगर, वुल्व्स एंड बेयर्स रोम्ड फ्रीली इन द जवाली फॉरेस्ट. क्या बोले कि जो टाइगर, वुल्व्स मतलब क्या, भेड़िए, बेयर्स मतलब भालू, ये सब एकदम खुले घूमते थे जवाली के जंगल में. ठीक है, मोरेज जवाली वॉज दस लाइक अ टाइगर्स हाइड आउट. क्या बोले, इस कारण जो ये मोरे का जो जवाली ये राज था, जो जागीर थी इनकी, ये एक तरीके से टाइगर के छुपने की जगह थी. ठीक है, आगे क्या है देखो,
नो वन देयरफॉर क्रॉस्ड मोरेस पाथ। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण जो मोरे थे उनका रास्ता कोई भी नहीं क्रॉस, मतलब उनके रास्ते में कोई भी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे सारा जंगल ये सब था ना, तो वहाँ से गुजरना मतलब शेर जंगली जानवर से गुजरना पड़ता था। ओके, टाइगर जंगली जानवर ये सब से। ओनली शिवाजी हैड द करेज टू डू सो। क्या बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज में ही ऐसी हिम्मत थी कि वो ऐसा काम करने वाले थे, मोरे के रास्ते में आने वाले थे। ओके, आगे क्या देखो अभी आपको। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645। क्या बोला, जो दौलत राव ये मोरे थे, ये 1645 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देयर वॉज अ फाइट फॉर द सक्सेशन अमॉन्ग हिज डिसेंडेंट्स। देखो, सक्सेशन मतलब क्या आप बोल सकते हो, उत्तराधिकारी नहीं, कि जब किसी कोई मर जाता है तो उसका उसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा, वो डिसेंडेंट मतलब क्या होता है बच्चों, वंशज। मतलब कि जब ही दौलत राव मौर्य के मरने के बाद उनके जो वंशज थे उनमें लड़ाई होने लगी थी कि कौन वहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, शिवाजी बैक्ड यशवंत राव मोरे वू विथ शिवाजीज हेल्प असेंडेड द गद्दी एस चंद्र राव। क्या बोल रहे हैं देखो, कि जो यशवंतराव मोरे थे ना, इनकी शिवाजी महाराज ने मदद की, और ये वहाँ पे जो चंद्र राव का जो टाइटल था ये इनको मिल गया था, मतलब कि वहाँ पर अब ये राज करने लगे थे, वहाँ के राजा बन गए थे, आप बोल सकते हो। ठीक है, किसकी हेल्प से, छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद से। इन रिटर्न फॉर शिवाजीज हेल्प यशवंत राव प्रोमिस टू हेल्प शिवाजी इन स्ट्रगल एंड ऑल्सो पे हिम अ एनुअल ट्रिब्यूट। क्या बोल रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनकी मदद की थी राजा बनने में। ओके, तो इन्होंने उसके बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद करने बोली थी, जो भी उनको अगर कुछ मदद चाहिए, जो भी उनके स्वराज बनाने में, ये सब करने में, और बोले थे कि हर साल उन्हें एक ट्रिब्यूट देंगे, मतलब अब बोलते हो उन्हें कुछ पैसे देंगे। ओके, बट ही फॉरगॉट ऑल दिस वंस ही सक्सीडेड टू द गद्दी। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सब उन्होंने तो बोला था कि मैं ये आपकी मदद करूंगा, आपको पैसे दूंगा हर साल, आपकी जो भी आपने मेरी हेल्प किया है, लेकिन जैसे ही वो राजा बने वो ये सब भूल गए, जब वो गद्दी पे बैठे वो सब भूल गए। ही बिकेम इम्पर्टिनेंट एंड ट्रबलसम। क्या बोल रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो इम्पर्टिनेंट, मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो बदतमीज, आप बोल सकते हो। ट्रबलसम मतलब कि मुसीबत खड़ी करना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो यशवंत राव मौर्य थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और मुश्किलें खड़ी करने वाले बन गए थे। शिवाजी महाराज के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। ही स्टार्टेड अटैकिंग शिवाजीज टेरिटरी एंड हैरेसिंग द पीपल। क्या बोल रहे हैं कि जो यशवंत राव मौर्य थे उन्होंने क्या किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी थी, जो उनका राज था, वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए। शिवाजी रियलाइज दैट unless More was punished, he would remain a constant danger to स्वराज। क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ये एहसास हुआ कि जब तक वो मोरे को सज़ा नहीं देंगे तब तक वो स्वराज के लिए एक मुसीबत बन के रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबक सिखाया, इनको क्या किया। यहाँ पे देखो क्या है आपको, रिबेल एंड यू विल डाई, मतलब कि तुम विद्रोह करो और तुम मर जाओगे, अगर विद्रोह किया तो तुम मर जाओगे। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टिफ नोट टू यशवंत राव मोरे, यू कॉल योर सेल्फ द राजा। क्या बोले, शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे को एक नोट भेजा कि तुम अपने आप को राजा बोलते हो, बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। दिस किंगडम इज लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योर सेल्फ द राजा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसमें क्या लिखा वो नोट में, कि पहले तो उन्होंने बोला क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो, लेकिन इस टेरिटरी का, इस राज्य का राजा मैं हूँ, और ये जो राज्य है लॉर्ड शिवाजी की तरफ से मुझे, लॉर्ड शिवा की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे भेंट में मिला है, तो तुम अपने आप को राजा मत बुलाओ, क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूँ। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मौर्य को एक नोट भेजा, एक संदेश भेजा। ठीक है, आगे क्या है भी देखो। यहाँ पे इन अ वेरी रूड रिप्लाई यशवंत राव सेड, यू आर द राजा ऑफ ओनली येस्टरडे, हु गेव यू दिस किंगडम। देखो, और जो यशवंत राव मौर्य थे ना, उन्होंने शिवाजी महाराज का जो संदेश दिया गया था उसका जवाब बहुत ही रूड तरीके से दिया।
ठीक है, बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही आप बोल सकते हो मतलब बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। और उन्होंने क्या बोला उसके जवाब में कि तुम कल के राजा थे, ये राज तुमको किसने दिया? इफ यू कम टू जवाली यू विल बी ट्रैप्ड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम आदिल शाह द टाइटल ऑफ राजा। क्या बोल रहे, और क्या बोला यशवंतराव मौर्य ने कि अगर तुम जवाली आओगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और भगवान की भगवान के आशीर्वाद से मुझे आदिल शाह ने राजा का टाइटल दिया है। ही हैज़ ऑल्सो इन हिज ग्रेशियसनेस गिवन मी अ थ्रोन एंड द पेनोप्ली ऑफ अ राजा। और उसने क्या बोला यशवंतराव मौर्य ने कि मुझे आदिल शाह ने अपनी कृपा से ये गद्दी दी है, ये थ्रोन दिया है और मुझे राजा का टाइटल भी दिया है। ठीक है, इफ़ यू स्टार्ट एनी ट्रबल हियर यू विल बी बैडली हर्ट। और इसने क्या बोला यशवंतराव ने कि अगर तुम यहाँ कोई भी मुसीबत खड़ी करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, देखो आगे क्या है। शिवाजी रिप्लाइड गिव अप जवाली एंड योर प्रिटेंशन टू किंग पिन। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या बोला उसके जवाब में, जब उन्होंने संदेश भेजा था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि जवाली को तुम छोड़ दो और ये राजा बनने का जो दिखावा जो कर रहे हो वो भी छोड़ दो। कम हियर बिफोर योर मास्टर विथ फोल्डेड हैंड्स एंड एक्सेप्ट हिज सर्विस। और क्या बोल, एक्सेप्ट हिज सर्विस यू विल रिफ्यूज टू डू सो एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या बोला कि तुम अपने मास्टर के साथ हाथ जोड़कर मेरे सामने आओ और अपनी गलती मान लो। और क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम मना करोगे समझ लो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर एक धमकी भरे लेटर, एक धमकी भरा संदेश भेजा क्योंकि यशवंतराव मौर्य ने बहुत बदतमीजी किया था। ठीक है, आगे क्या है देखो अभी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जवाली वॉज अ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। क्या बोल रहे हैं, जो ये कॉन्क्वेस्ट है जो जवाली पे जो वहाँ पे कब्जा करने का जो था वो बहुत ही एक मुश्किल काम था। इट वॉज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द इम्प्रेजनेबल रायरी फोर्ट। क्या बोले देखो, ये जो जगह थी ये बहुत ही घने जंगलों से एकदम छिपी हुई थी और उसको भेदा नहीं जा सकता था, मतलब उसमें वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था। कौन सी जगह, जो जवाली थी। ठीक है, जहाँ पे यशवंतराव मौर्य राज कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या है। मौर्य ऑल्सो हैड न्यूमरस फॉलोअर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो यशवंतराव मौर्य थे ना इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, मतलब बहुत सारे इनको मानने वाले भी थे। शिवाजी आफ्टर मेकिंग थ्रू प्रिपरेशंस अटैक्ड जवाली। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई तैयारियां करने के बाद आखिरकार जवाली पर हमला किया, अटैक किया। यशवंतराव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफर्ड वेरी हैवी लॉसेस। क्या बोल रहे कि जो यशवंतराव थे ना ये करीब 1 महीने तक लड़े लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। ही देन स्केप्ड टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। क्या बोल रहे, बाद में क्या हुआ, यशवंतराव मौर्य अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रायरी भाग गए। देखो रायरी फोर्ट कौन सा फोर्ट है जहाँ पे ये यशवंतराव अपने परिवार के साथ भाग के गया था, वो ये फोर्ट है, ये वाला जिसका नाम फोर्ट रायगढ़ है। ये बाद में इसका नाम चेंज हो गया, कैसे हुआ हम आगे देखेंगे। ये रायरी फोर्ट है जहाँ पे यशवंतराव अपनी फैमिली के साथ भाग गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। शिवाजी कॉन्कर्ड जवाली एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी। क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जवाली पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वो रायरी की तरफ बढ़े। ही लेड सीज टू फोर्ट रायरी। और क्या बोल रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रायरी फोर्ट था उसकी घेराबंदी, सेना से घेराबंदी कर दिया, जो ये किला था रायरी। ओके, यशवंतराव फोर्ट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप। क्या बोल रहे, यशवंतराव जो रायरी किला में थे वो 3 महीने तक लड़ते रहे लेकिन आखिर में उनको अपने हथियार डालने पड़े, हार मानना पड़ा। ठीक है, आगे क्या, फोर्ट रायगढ़। ये देखो, ये आप देख रहे हो तस्वीर में, ये है फोर्ट रायगढ़। इसके बारे में देखो क्या बताया हमें। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जवाली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। क्या बोले कि जो जवाली पे जीत की गई थी वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था, बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी थी। दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी। क्या बोल रहे, इससे क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर जो स्वराज की जो बाउंड्री थी, जो सीमा थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यशवंत राव आर्मी टू जॉइन द फोर्सेज ऑफ शिवाजी। और क्या बोल रहे कि यशवंत राव की जो आर्मी थी, जो सेना थी,
उन्होंने भी शिवाजी महाराज को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ आ गए। द स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ स्वराज। और क्या बोल रहे हैं कि जो रायरी फोर्ट था ना, जो रायरी किला था, ये भी स्वराज का अब एक हिस्सा बन गया था। शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। और क्या बोले कि शिवाजी महाराज को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अब ये जो किला था उनके कंट्रोल में आ गया था, उनके कब्जे में आ गया था। ओके, आगे क्या है, ही चेंज इट्स नेम टू रायगढ़। और क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस किले का नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया। देखो ये है वो किला, ये किला पहले था रायरी, उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया, इसका नाम बदल के रायगढ़ रख दिया। आगे क्या है, लेटर ऑन ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट ऑन दी भोरपया हिल नियर बाई। देखो क्या बोल रहे हैं कि आगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ फोर्ट के पास एक और फोर्ट बनवाया, एक और किला बनवाया। इट वॉज नेम्ड प्रतापगढ़, और उसको नाम क्या दिया गया, प्रतापगढ़, उस किले का नाम दिया गया। ठीक है, जिसके बारे में बच्चों हमें आगे वाले चैप्टर में है। देखो आप देख सकते हो ना, ये है हमारा प्रतापगढ़ का किला, इसकी बात की है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप 4th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।